हाय एवरीवन, माय नेम इज़ उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। मेरे साथ आज हैं जयदीप और जयदीप डब्ल्यू की पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं। तो आज मैं इनका इंटरव्यू करने वाला हूं और मैं कोशिश करूंगा ये पूरा का पूरा इंटरव्यू अनबायस्ड हो, प्रमोशनल पर्पस से ना किया जाए और सिर्फ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच पाए। जो बच्चे एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो ये समझ पाए कि एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी में शुरुआत कैसे की जाती है, स्ट्रगल कैसे किया जाता है, सिलेक्शन कैसे लिया जाता है, पोस्ट कैसे चुना जाता है। तो जयदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका जो है माई पाठशाला पे। ठीक है, तो पहले कुछ आप अपने विषय में बताइए बच्चों को। मैंने 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी, तो मार्च 2020 से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। उसके बाद मैंने कुछ फॉर्म फिलअप किए थे। तो मेरा पहला फॉर्म था CHSL 2020 था और CGL 2020 था। और उसके बाद तो सारे फॉर्म में भरता गया। तो CHSL 2020 में मुझे पहली सफलता मिली, जिसमें मेरा सिलेक्शन ऑल इंडिया रैंक 117 मतलब 117 के साथ पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट पर हुआ। इसके बाद 2021 में भी आप सेलेक्ट हुए थे। हाँ, CGL 2021 से मुझे CGD ऑडिटर की पोस्ट मिली थी, तो उसको मैंने अभी स्किप किया है क्योंकि CGL 2022 से मुझे AAO की पोस्ट मिल गई है। तो कितने साल लगे हुए टोटल, अगर मैं पूछूँ तो? मुझे AAO की पोस्ट तक तो पहुंचने में मान के चलिए 3 साल लग गए हैं। और वैसे मुझे पहली सफलता 1 साल के अंदर ही मिल गई थी, क्योंकि मैंने मार्च 2020 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। और अप्रैल में शायद मेरा एग्ज़ाम हुआ था CHSL 2020 का, तो उसमें मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे। तब मुझे पता चल गया था कि मेरा सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। इस पूरे एसएससी की तैयारी में क्या चैलेंजिंग था? रिसोर्स ढूंढना या फिर पढ़ाई करना? चैलेंजिंग सर यही रहता है कि आप जैसे यूट्यूब पे जाते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें। अब क्या होता है कि कोई भी ग्रेजुएशन कर रहा है, तो ग्रेजुएशन करने के बाद ये जो फील्ड है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो ये डिफरेंट है। यहाँ पे जैसे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, कैसे एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, तो इन सब का एक पैटर्न बना हुआ है। तो उसको जो बंदा जितनी जल्दी समझ गया तो उसे उतना ही कम टाइम लगता है। मेरे साथ ये हुआ कि मेरे कुछ दोस्त हैं, जैसे मेरा एक दोस्त है आशीष सिंह चौहान, तो उसके साथ मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया। और मेरे भैया हैं, तो वो ऑलरेडी एसएससी के थ्रू ही जॉब पर सिलेक्टेड हैं, तो उन्होंने कुछ गाइडेंस दी, जिससे कि मुझे सिलेबस ख़त्म करने में बहुत आसानी रही। और कुछ बहुत दिक्कतें आती हैं, तो आप जैसे मेंटोर कोई हो पर्सनल, तो उससे आप गाइडेंस ले सकते हैं, तो बहुत बेस्ट रहता है। बट ये है कि आप जितना लिमिटेड रखेंगे चीज़ों को, उतना अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि मेरा CHSL 2020 पहला अटेम्प्ट था और 1 साल में मैंने मतलब जितना प्रीवियस ईयर था उस सिर्फ उसी कंप्लीट किया था और मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले। एक क्वेश्चन मैं और प्रिपेयर करके बैठा हुआ था कि कितना मतलब ऐसा नहीं लगता है कि जब हम तैयारी करते हैं एसएससी के समय पे, तो एक आध साल जब नहीं होता है तो डर लगने लगता है कि यार छोड़ देते हैं, यार नहीं हो पाएगा एसएससी। पर आपके रिजल्ट से तो मेरे को नहीं लगता कि कभी आपको ऐसा फील हुआ होगा। क्या हुआ था ऐसा कुछ फील? नहीं सर, मैंने जब ग्रेजुएशन करी थी तो BSc के बाद आपको क्या है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं, आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। अब जब मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया था, तब मुझे फील हुआ था कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि जिन भी भाइयों का अगर नहीं सिलेक्शन हो रहा, तो वो अपनी कमियां ढूंढें। अब क्या है कि उनके पास अगर कोई ऑप्शन बी है कि वो कुछ कर सकते हैं, तब तो ठीक है, वैसे होगा ही नहीं। जैसे मेरे पास कोई ऑप्शन बी था ही नहीं, मुझे मतलब जॉब करनी है तो करनी ही है। तो फिर आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अपनी कमियों को ढूंढिए और उस पर काम करिए, तो उम्मीद है कि सफलता मिलेगी। अभी जो करंटली ये पीए वाली जॉब पे हैं, पीए वाली जॉब कैसी होती है? मतलब लोग अभी एसएससी के थ्रू पीएससी की बहुत सारी पोस्ट है, तो पीएससी की जॉब आप कैसे देख पाए हैं? पीए की जॉब अगर सैलरी के हिसाब से देखी जाए तो एक हैंडसम अमाउंट मिलता है, काफ़ी अच्छी जॉब है। बट क्या है कि किसी की ड्रीम जॉब नहीं है। अब तो पहले ये CHSL के थ्रू होती थी, अब इसे CGL में इंक्लूड कर दिया गया है। बट ये है कि ये किसी की ड्रीम जॉब नहीं हो सकती है। तो सैलरी के हिसाब से ठीक है, आपको अपना होम टाउन मिल सकता है, ये एक बेस्ट चीज़ है। और बाकी चीज़ें सही हैं इसमें। वर्क कल्चर कैसा है? वर्क कल्चर मतलब ऐसा है कि रिस्पेक्ट रहता है, या फिर थोड़ा मतलब ऐसा रहता है कि पोस्ट थोड़ी नीची है तो उसमें ऊपर वालों का प्रेशर ज़्यादा रहता है, इस टाइप का कुछ? वर्क कल्चर की अगर बात करें तो सरकारी ऑफिस में जैसा लोग एक्सपेक्ट करके जाते हैं वैसा तो नहीं होता है। और नॉर्मली जैसा आपने देखा होगा वैसा ही रहता है। क्योंकि अब जैसे किसी को सर्किल ऑफिस मिलता है तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो सकता है, अगर किसी को और ऑफिसेज मिलते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कम अच्छा हो बस। तो मतलब ऐसा है कि रिस्पेक्टफुल जॉब रहती है कुछ, मतलब ऐसा नहीं रहता कि रिस्पेक्टफुल जॉब नहीं है टाइप का कुछ भी?
सर अगर देखा जाए तो सरकारी नौकरी ही सिर्फ एक रिस्पेक्टफुल मतलब उस पे कैडर पे आ जाते हैं कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको रिस्पेक्ट अपने आप मिलने लगती है। और हाँ, अगर किसी की ड्रीम जॉब अगर कुछ और हो सकती है तो आप किसी और चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो इसी जॉब पे बहुत खुश हैं क्योंकि उनको अपना होम टाउन मिल जाता है। अभी ये जो डब्ल्यू का पोस्ट मिला है आपको, और आप इस डब्ल्यू के पोस्ट को कैसे देख रहे हैं? मतलब बहुत सारी पोस्ट हैं, तो डब्ल्यू को पोस्ट को बाकी पोस्ट के कंपैरिजन में कैसे देख रहे हैं? ये गैजेटेड पोस्ट है और इसमें रिस्पेक्ट भी बहुत मिलता है, वर्क कल्चर थोड़ा सा टायरसम रहता है, साउथ वर्सेस नॉर्थ ये बहुत सारा इशू रहता है कि अगर हमें साउथ मिल गया तो हमें क्या जाना चाहिए वर्सेस नहीं जाना चाहिए। कैसे देख रहे हो आप? कैसे आपने कैसे पोस्ट का सिलेक्शन किया डब्ल्यू का? डबल एक तो सर सीजीएल की हाईएस्ट ग्रेड पे जॉब है, तो इससे ज़्यादा सैलरी वाली कोई जॉब है नहीं सीजीएल में। और इसके बाद एक ये गैजेटेड पोस्ट है, तो आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलनी ही मिलनी है और सैलरी के हिसाब से बहुत अच्छी है। अब ये जो साउथ वर्सेस नॉर्थ में है, अगर साउथ में मिला आपको डब्ल्यू की पोस्ट तो क्या आप साउथ में कंटिन्यू करोगे या वापस दोबारा 2023 की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ताकि नॉर्थ ले सके, अगर इन केस अगर साउथ अगर मिलता है तो? सर साउथ और नॉर्थ का सीन तो अभी क्या है कि जब से लोगों ने एसएससी की तैयारी करना शुरू किया है तब से उनको एक होम टाउन का समझ में आने लगा। उसके बाद और भी बहुत सारी जॉब्स हैं, जैसे आप डिफेंस की जॉब लेके चलिए तो किसे ही होम टाउन मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। और भी बहुत सारी जॉब, जैसे लोग रेलवे में कार्यरत हैं उनको भी अपना होम टाउन नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसके लिए बस आपको अपना माइंड मेकअप करना होता है। अगर आप साउथ में खुश हैं तो सही है, अगर आप नहीं खुश हैं तो आप अगला एग्ज़ाम दे सकते हैं, बेहतर होगा। सो आने वाले जो बच्चे हैं ना बहुत साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे आपका जो रिजल्ट रहा है 2020 का, 21 का, 22 का, तीनों साल निकला है। 20 में आपका CHSL फर्स्ट टाइम 117वीं रैंक के साथ निकला, फिर 21 में जो है आप ऑडिटर की पोस्ट पे सेलेक्ट हुए थे, देन उसके बाद डब्ल्यू बने। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे 6-6 7 साल से लगे हुए हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कई बार तो ऐसा बच्चा होता है कि रात को फ़ोन करता है मुझे कि सर 6-7 साल हो गया है और सर अभी भी नहीं निकल रहा है, मैं बीटेक हूँ। मतलब बैकग्राउंड भी उनका अगर मैं देखूँ तो बहुत सही रहता है यार, बहुत स्कॉलर्ड बच्चे हैं, फिर भी उनका नहीं हो रहा है। तो क्या आप सजेस्ट करना चाहोगे बच्चों की कौन सी ऐसी 3-4 गलतियां हैं जो ना करें अपनी तैयारी के दौरान? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर बच्चा जो है इस बात से बहुत परेशान रहता है। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो आप उस पर फेथ रखिए। इसके बाद जो आपने कवर कर लिया हो आप उसको एक बार रीचेक करिए कि क्या आपने पूरा प्रॉपर कोर्स कवर कर रखा है या नहीं कर रखा है। अगर आपने पूरा प्रॉपर कोर्स कवर रखा है तो आप उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। अगर लग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लग रहे हैं तो हो सकता हो कि आपको कोर्स कंप्लीट नहीं है। तो सबसे पहले आप कोर्स कंप्लीट करिए और उसके बाद जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। अगर आपने कोई एग्जाम दे रखे हो तो उनकी आंसर की आपके पास होगी, उनको आप चेक करिए, तो उसको एनालिसिस करके आप देख सकते हैं कि आप क्या गलती करते हैं। जैसे कुछ लोगों को क्या होता है, एग्जाम प्रेशर बहुत होता है, उस पर बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो एग्जाम प्रेशर को दूर करने के लिए आप मॉक वगैरह ज़्यादा दे सकते हैं। बस इन्हीं चीज़ों से आपका सुधार होगा। मैं इसको थोड़ा-थोड़ा अगर सम अप करूँ तो मैं समझता हूँ कि हाँ, ना में बताइएगा क्योंकि हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग मतलब कोशिश करते हैं कि कंटेंट को उस हिसाब से ऑर्गेनाइज़ करें। एक तो किसी भी सब्जेक्ट को समझना इम्पोर्टेंट है, सिलेबस को समझना कि एसएससी में, सीजीएल में, सीएचएसएल में क्या पूछा जा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक सब्जेक्ट ले लूँ, अगर मैं मान के चलूँ कि इंग्लिश है तो इंग्लिश में 3 सेक्शन है, ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन। तीनों को अलग से देखना और तीनों को अलग से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। उसमें एक सेक्शन आता है हमारा थ्योरी का सेक्शन कि हमें ग्रामर की बेसिक्स पता होना चाहिए, हमें वोकैब कम से कम याद होना चाहिए, 7-8 हज़ार तो वोकैब नॉर्मल याद करना पड़ता है। उसके बाद अगर कॉम्प्रिहेंशन की बात करूँ तो क्लोज टेस्ट, पैराजिम्बल और PQRS, इनके बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कम से कम में, और इसके बाद फिर प्रीवियस ईयर के लगभग सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो कॉम्बिनेशन है वो यही, आई थिंक ये होना है, यही सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चलता है। ज़्यादातर जो बच्चे गलती करते हैं वो इन्हीं रिसोर्सेज को जब इकट्ठा करते हैं ना, तो इकट्ठा करने में मैंने जो देखा है, जो एक्सपीरियंस हमारा है माई पाठशाला को रन करते करते, सबसे बड़ी गलती तो बच्चों से यही होती है। क्या आपको लगता है कि सीजीएल उतना डिफ़िकल्ट है लोग जितना लेते हैं, या रिसोर्स का कंपाइलेशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है? सीजीएल सर क्रैक करना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट अब क्या है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो वहाँ पे क्या है, आपके पास यूट्यूब है, टेलीग्राम है, बहुत सारी पीडीएफ सर्कुलेट हो रही हैं। तो मतलब मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपने पास पीडीएफ इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। जो उनको पढ़ना चाहिए वो पढ़ नहीं रहे हैं और उनके पास एक भंडार सा लग जाता है। फिर बाद में वो डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको कहाँ से रिवीजन करना है, क्या पढ़ना है। तो जितना लिमिटेड आप अपना मटेरियल रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो लिमिटेड रिसोर्स और रेलेवेंट रिसोर्स, लिमिटेड के साथ रेलेवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों अगर रिसोर्स आपके साथ है तो बहुत सही काम हो सकता है। एक और क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं, ये माई पाठशाला के जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी माई पाठशाला के बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं वो आने वाले बच्चों को कुछ ना कुछ मदद ज़रूर पहुँचाएँ। वो इस तरीके से मदद पहुँचाए, चाहे वो अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शेयर करके, या बुक लिस्ट शेयर करके, या फिर छोटी छोटी वो जो 4
5 पॉइंटर्स में वो लोग बताते हैं कि ये गलतियाँ ना करें। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ हर बच्चे कम से कम 2-4-10 वीडियो के माध्यम से बच्चों को ज़रूर कुछ ना कुछ जो है साझा करके जाएँ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप माई पाठशाला के बच्चों को कैसे मदद करने वाले हो आने वाले समय, करोगे भी कि नहीं करोगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जो एस्पिरेंट हैं उनको भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए। और जिस तरह से जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे डर लग रहा था कि मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। और ये हर किसी का ड्रीम होता है कि उसके पास जॉब हो। और मतलब क्या कहते हैं कि एक ये रोजी रोटी का माध्यम भी है जॉब होना। तो इससे आप भी रिलेट कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और जिस किसी को भी अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा, मैं ज़रूर बता दूंगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं 2-4 छोटी-छोटी वीडियोज़ जो है वो मैं आपके साथ पब्लिश करा सकूँ कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे किया, बुक लिस्ट कैसे हो सकी जो है। मीनवाइल जब टाइम मिलेगा तो मैं बुला के यहीं ऑफिस में वापस से जो है 3-4 वीडियो 5-5, 6-6 मिनट की बनवा के आप लोगों के बीच में लाना प्रेफर करूँगा, ताकि आप उससे कुछ सीख पाओ और अपने कंटेंट को लिमिट कर सको। सो है, इंटरव्यू के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि बच्चे आपसे बहुत सारा सीखेंगे जो है। और एक और जाते-जाते एक और क्वेश्चन, तो वाकई में क्या आप यूपीएससी के साइड में स्विच करोगे या फिर अभी इसी जॉब पोस्ट पे फोकस रहोगे? मेरा शायद अब सीजीएल का सफ़र शायद यहीं तक है, क्योंकि अब शायद ही मैं एग्ज़ाम दूं। अगर मुझे लोकेशन में इन फ्यूचर कोई दिक्कत आती है तो मैं एग्ज़ाम दे सकता हूं, और उसके बाद मैं स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तरफ स्विच करूंगा ऑफ कोर्स। तो थैंक यू जयदीप। और आप सभी बच्चों बहुत मेहनत से पढ़ाई करो। सफलता देखो यार, मतलब ऐसा है कि अगर आप कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहोगे तो आज नहीं, कल नहीं, परसों सफलता ज़रूर मिल जाती है। सो माई पाठशाला के साथ पढ़ते रहो